हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स और मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एक वीडियो में जो कि बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, जिसमें आप सीखेंगे व्हाट इज मीन बाय इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर हम कैसे यूज करते हैं, क्या होता है इन डिटेल में। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिससे पहले हमने एक सीरीज देखी थी जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के हमने जितने भी टाइप है, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको इन डिटेल में डिस्कस किया था। और इसमें हमने देखा था कि भाई कैंडलस्टिक के हिसाब से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सेम उसी तरह आज के जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है इंडिकेटर में, उसमें हम जितने भी इंडिकेटर है, जितने भी है मतलब बहुत सारे इंडिकेटर है, और जितने इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें मार्केट में अच्छा सा भाई एक ट्रेंड दिखा सकते हैं, मार्केट में हमें हेल्प कर सकते हैं, तो उन इंडिकेटर का हम इन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज को, इस वीडियो को या आने वाली जो प्लेलिस्ट है अपनी इंडिकेटर की, उसको आपका सपोर्ट दिखाई रखना। और ये आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि जब भी कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो आता रहेगा, जब भी मैं लाइव ही आता रहूंगा, तब आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चलो फटाफट अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इंडियन शेयर मार्केट में और फॉरेक्स के मार्केट में वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर है, और इन इंडिकेटर के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे डेफिनेटली में देखने को मिल जाएंगे। पर इस वीडियो में ऐसा डिफरेंट तरीके से मैं आपको उसे बताऊंगा, और जो कि इससे पहले कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, शायद जितने मेरे मेरे मेरी तरफ से जितना हो सके, मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैंने इंडिकेटर्स के बारे में देखा है, तो उसके मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। तो गैस, सबसे पहले इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि गैस, इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर के मीनिंग में ये है कि भाई वो सिर्फ आपको इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। सिंपली इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेशन देना कि मार्केट में मूवमेंट क्या आ सकता है या मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है। मतलब इस इंडिकेटर शब्द में हमें कहीं भी श्योरिटी नहीं दिखाई देती, 100% गारंटी कहीं पे भी नहीं दिखाई देती। सेम उसी तरह जैसे आप गाड़ी चलाते होगे, आपको पता है, आप इंडिकेशन देते हैं कि भाई इस साइड जाने वाले, क्योंकि पिछले वाले को और आगे वाले को आपको समझ आए कि आप किस साइड जा रहे हो, और आपको इंडिकेशन देते हैं। पर कभी कभी आप गलती से आप लेफ्ट साइड जाने जाते हो, पर राइट साइड का इंडिकेटर आ जाता है। सेम तरह उसी तरह मार्केट में भी हो सकता है कि मार्केट अप साइड का इंडिकेटर दे और नीचे की साइड में चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है गाइस। तो इंडिकेटर इस शब्द का सिंपली मीनिंग है कि भाई सिर्फ वो इंडिकेट करता है कि मार्केट इस साइड जाएगा या अप साइड जाएगा या नीचे की साइड में जाए, यही है इंडिकेटर। ठीक है, मेनली मार्केट में तो बहुत सारे इंडिकेटर है, तो सबसे उसमें से कुछ अच्छे इंडिकेटर है जो कि बहुत ही अच्छे मतलब प्रॉफिटेबल है, या वो जब भी होते हैं मार्केट में उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है मूविंग एवरेजेस, एमईए। इसमें से दो तीन टाइप है, इसको हम आज के इस वीडियो में सिर्फ हम मूविंग एवरेज का वीडियो देखेंगे और मूविंग एवरेज के बारे में ही इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आरएसआई आता है, फिर आता है वीवैप, फिर आता है वॉल्यूम, फिर बॉलिंजर बैंड और सुपर ट्रेड। ये कुछ अच्छे इंडिकेटर है जिससे मदद से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो हम देखने वाले हैं मूविंग एवरेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, इस पे अभी कुछ काम चल रहा है, इसके इसमें मैंने इन डिटेल अपने हिसाब से जितना हो सके, मैंने जितना देखा है इंडिकेटर बारे में, जितना पढ़ा है वो मैंने इसमें डाला है। अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, ये पीडीएफ मतलब बुक टाइप पीडीएफ बना रहा हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप ले सकते हो मेरे से। प्राइस कुछ कम रखूंगा, ऑलमोस्ट 200 से नीचे रखूंगा, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो चलो मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे कुछ बताया है, ये थेरोटिकल बात है, ये जान लेते हैं। उसके बाद कितने टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लगाना है, कैसे लगाना है, गोल्डन क्रॉस होता है क्या, सब इन डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस गाइस, मूविंग एवरेज इज द इंडिकेटर विच स्मूथ द डाटा ऑफ टू द फ्रॉम एक मिनट, मूविंग एवरेज इज द इंडिकेटर विच स्मूथ डाटा टू फ्रॉम अ ट्रेंड फॉलोइंग। इसका मीनिंग क्या है, देखो, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो कि ट्रेंड के साथ चलता है। ट्रेंड के कैंडल्स रहते ना, ऐसे 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 ऐसे, इसको, इस डाटा को स्मूथ करके उससे फॉलो करता है। ये अप ट्रेंड चल रहा होगा तो उससे फॉलो करेगा अप साइड में, या डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो उसमें ये स्मूथली स्मूथली डाउन करेगा। मतलब उसमें आपको ऐसे कोई कर्व नहीं दिखेंगे, स्मूथ, जैसे ये स्मूथ चलता है ना ऐसा, या ऐसा स्मूथ दिखाई देगा। तो वही यहाँ पे बताया है, इट फॉलो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ट्रेंड का, मार्केट का ट्रेंड हमेशा फॉलो करता है। मार्केट अप साइड में चल रहा होगा तो उसके नीचे धीरे 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 ये इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इट डिफाइन द मार्केट ट्रेंड बट हैविंग लैग। मैंने इस पहले ही बताया, इंडिकेटर का मतलब सिर्फ ये है कि भाई वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का मूड कहाँ पे है, मार्केट किस तरह से कहाँ पे
जा सकता है, किस साइड में उसकी मूवमेंट आ सकती है, यही सिर्फ मूविंग एवरेज शो करता है, इंडिकेटर जो है वो शो करते हैं। और उसमें लैग हमेशा रहता है। जितने भी आप इंडिकेटर लोगे, ऐसा कोई परफेक्ट इंडिकेटर बना नहीं जो कि आपको 100% श्योरिटी देगा कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली मूव करने वाला है, अप साइड है नीचे साइड में। यहाँ पे सिर्फ लैगिंग का काम चलता है। और मार्केट आपको पता है प्रोबेबिलिटी वर्क करता है। और इंडिकेटर्स क्या क्या होता है, किस टाइम समझो आप इंडिकेटर, एक इंडिकेटर के ऊपर कर रहे हो और उसने यहाँ पे ब्रेक दिया और अगली वाली कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है, तो ये लैग होता है इंडिकेटर्स में, ठीक है। इंडिकेटर शो द साइन दैट मार्केट कैन मूव बट 100% श्योर ना, ठीक है। सम टाइम इट शो द लेट एंट्री आफ्टर मार्केट मूव। सब कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, अचानक यहाँ पे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आ जाती है, या मार्केट एक रेंज में फंसा होता है और अचानक यहाँ से एक रेड कैंडल आ जाती है, तो ये इंडिकेटर आपको कैप्चर करने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये फास्ट होता है। ये जो मूवमेंट होती है फास्ट होती है, और उसके बाद अपना इंडिकेटर जो स्लो चलता है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल के लिए या ट्रेंड अप के लिए फॉलो किया जाता है। और इसमें से कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि आपको अचानक रिवर्सल या बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने में, बड़ी रैली कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। देर आर सम टाइम ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस सॉरी, ठीक है। मूविंग एवरेजेस के कुछ टाइप्स है, जिसमें पहले सबसे पहले आता है एसएमए या एसएमए, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यूएमए और उसके बाद आता है ईएमए, ठीक है। एसएमए का मतलब है स्मूथ या सिंपल बोल सकते हैं, स्मूथ या सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद वेटेड डब्ल्यूएमए है, वेटेड मूविंग एवरेज। और थर्ड जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन सभी में से एसएमए और डब्ल्यूएमए आपको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल बातें जाएंगे, स्मूथ हो रहा है, वेटेड डब्ल्यूएमए वेटेड होता है, वो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है अपने के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए। बाकी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पे हमें कोई एग्जाम नहीं देनी है, ठीक है। हमारे प्रैक्टिकल बातें जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना। तो इसमें से हमें ये में से मूविंग एवरेज में से सिर्फ ये में ही यूज करना है। मैं बोल रहा हूँ यूज करो, ठीक है। बाकी एस एम या डब्ल्यू छोड़ो, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है ये, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज यूज्ड फॉर द ट्रेंड कैप्चरिंग एज अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है हमेशा। इट आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल के लिए फॉलो किया जाता है। लेटेस्ट प्राइस हैज मोर इंपोर्टेंट देन द प्रीवियस प्राइस। मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज का मीनिंग अब मैं बता देता हूँ, व्हाट इज मीन बाय मूविंग एवरेज। देखो एक 10 कैंडल का एवरेज है, ठीक है, 10 मूविंग एवरेज लगाया है, मतलब 10 मूविंग एवरेज जो है ना, वो 10 कैंडल का एवरेज बता देता है। तो चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ये थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल बातें पहले जानते हैं। वेट आर एडेड प्राइस सच एज वेटेड प्राइस, ये थोड़ा रेट करना। दिस मेथड इज कॉल्ड वेटेड, ये वेटेड डब्ल्यूएमए का मीनिंग दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली में मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। अभी मार्केट स्टार्ट है, मतलब चालू है मार्केट, लाइव मार्केट में भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन है अभी, ठीक है गाइस। चलो मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि व्हाट इज मीन बाय मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे मार्केट चालू है तो आपको समझाने में बहुत अच्छा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे ये 14 कैंडल है, ठीक है। इन 14 कैंडल का एवरेज क्या आएगा, मतलब इनकी जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, इनका जो ओपन क्लोज प्राइस है या मूविंग प्राइस है, इसके आधार पर इनका जो एवरेज आता है या इसका जो एवरेज आता है उसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। और इसके लिए मूविंग क्यों बोलते हैं, जब ये समझो अगली कैंडल यहाँ पे बनाएगा एक और, ठीक है, यहाँ पे एक और एक कैंडल बनाएगा, तब ये पिछली वाली जो एक है ना इसको छोड़ देगा, तो इन अगली वाली 14 कैंडल का कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह अभी ये गई, अभी समझो उसके इसके आगे और एक बन गई यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये इसको कट करेगा और अगले वाले इन 10 का कैलकुलेट करेगा एवरेज। इसके लिए इसे ही इसका मीनिंग होता है कि मूविंग एवरेज, और इसका मीनिंग है कि वो मूविंग एवरेज ये होता है कि पिछले कैंडल को छोड़ दे और अगली वाली, जैसे जैसे नई कैंडल आती है, नई कैंडल आती है उसको ऐड करेगा और पिछली वाली एक को कट करके मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया है मूविंग एवरेज, ठीक है। समझ आया आपको अभी। तो मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, सिंपली आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, उसमें एक यहाँ पे आपको मिलेगा आइकॉन इंडिकेटर्स का, उसमें सिंपली आपको जाना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना है, ठीक है, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे डिफॉल्ट आता है 9 पीरियड का। 9 पीरियड मतलब क्या होता है, 9 का पीरियड अभी मैं आपको बता, ये देखो यहाँ पे लगा है ये, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी सेटिंग में आ गए, तो यहाँ पे लेंथ जो दी है ना 9 दी है यहाँ पे,
लेंथ का मीनिंग क्या होता है, जितने कैंडल का आप मूविंग एवरेज चाहते हो, जितने कैंडल्स का मूविंग एवरेज चाहिए उसे लेंथ बोलते हैं। चलो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट तो 9 मिला है, मुझे यहाँ पे 14 का लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे 14 कैंडल कैलकुलेट किए, तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 14 ऐसी लेंथ चेंज करेंगे। तो ये 14 हो गया, मतलब ये पिछले 14 कैंडल का मूविंग एवरेज बन गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इसे 50 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 50 किया, 15 किया, तो ये थोड़ा दूर जा रहा है, आपको कैंडल से दूर जा रहा है, तो ये पिछले 15 कैंडल का एवरेज होगा। ठीक है, तो इसमें कर सकता हूँ मैं अभी 12 कर सकता हूँ, आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं 12। अभी हमने यहाँ पे 14 का किया, तो इसे मैं यहाँ पे 14 में लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको CSA में, EMA, WA, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कि EMA में वर्क करना है, EMA लगाना है। ठीक है, बाकी कुछ आपको थ्योरेटिकल बात ध्यान रखना, EMA अच्छा वर्क करता है, EMA लगाना। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टाइल, इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसका मैंने ब्लू किया, मतलब ब्लैक किया, इसकी साइज बढ़ा सकते हो ऐसे, इस तरह से इसकी सेटिंग से कुछ। ठीक है, चलो यहाँ पे इसने मैंने यहाँ पे 14 EMA लगाया। ठीक है, तो ये 14 EMA क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन पिछले 14 कैंडल का ये एवरेज है। इन पिछले 14 कैंडल का एवरेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्लैट था, अचानक से अगली वाली 5 कैंडल में अब गया, पर ये में अब गया क्या, नहीं गया, क्योंकि ये इन 14 कैंडल का ये एवरेज है। ठीक है, चलो मैं इसे आपको 5 मिनट में बता देता हूँ, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 मिनट में। ठीक है, अभी ये अप साइड में क्यों गया है, EMA का जो दिख रहा है आपको, ये जो EMA दिख रहा है, ये अप साइड में क्यों दिख रहा है, रीजन ये है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन जो 40 कैंडल का जो एवरेज है ये अप साइड है, इसीलिए अप साइड दिखा रहे हैं, और ये आपको हेल्प करेगा। जो ये जब से इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, तब से मार्केट के नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली मूवमेंट देगा। ठीक है, इस तरह से यह ट्रेंड लाइन की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया थ्योरेटिकल बातें, मूविंग एवरेज ये तो हमें पता चल गया है, पर अभी इसमें से कुछ स्ट्रैटेजी भी है बोलते लोग, इससे यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है इसमें, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और उससे पहले जो मार्केट में स्ट्रैटेजी चलती है मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मार्केट में जो EMA की जो स्ट्रैटेजी चलती है आपको पता होगी, 5 EMA क्रॉसिंग स्ट्रैटेजी, जो कि पावर ऑफ स्टॉक वाले सर की है, सुभाषिश सर की है। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई 5 EMA, उनके हिसाब से 5 EMA क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ 5 EMA। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजी उनकी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5 EMA जो कि बहुत फेमस है और अच्छे से वर्क करती है, उस पर मैंने भी बहुत बार ट्रेड लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अभी देखो वो क्या बोलते हैं, उनके हिसाब से 5 EMA क्या है, जब भी कोई मार्केट में एग्रेसिव बाइंग हो जाती है या मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो वहां पे उनको एक ऐसी कैंडल चाहिए 5 EMA कि वो अवे रहे। ठीक है, इस लाइन से अवे रहे, लाइन को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में वो लाइन एक कैंडल को टच नहीं करनी चाहिए। मैं बता देता हूँ कैसी सेम। ठीक है, कैसी बोलते हैं वो वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 EMA का सेटअप बना है, ये मार्केट आया 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 और एक कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है जो कि 5 EMA को टच नहीं कर रही। ठीक है, ये 5 EMA को टच कर रही है क्या, नहीं कर रही। ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, 5 EMA को टच कर रही है क्या, नहीं कर रही। ठीक है, उसके अगले वाली कैंडल जब इसका लो क्रॉस करेगी, ठीक है, जो कैंडल अलर्ट कैंडल बनी है, जो अवे बनी है अपने 5 में से, उसका लो जब नेक्स्ट वाली कैंडल क्रॉस करेगी तो वहां पे आपको एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस जो रहेगा इस 5 का हाई रहेगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छे से वर्क करती है मार्केट में, और जब भी कभी आपको देखी तो वहां से आप इसे बैक टेस्ट करो और उसके साथ इसे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, 5 बना, यहाँ पे रेड कैंडल ये अलर्ट बनी, जो कैंडल अवे रहती है ना इस EMA से, वो आपके अलर्ट बनेगी, उसके अगली वाली कैंडल जब इसका लो क्रॉस करेगी तो वो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से एंट्री यहाँ पे बनेगी इस केस में, यहाँ पे और एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट देखो भाई कितना बड़ा मिला है। ठीक है, 5 का टारगेट देखो कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हुई नीचे के साइड में। सेम इससे बाइंग के साइड में कैसा यूज करना है, तो तब आपको उसका टाइम फ्रेम जो बाइंग साइड में 15 मिनट का करना है, सेलिंग साइज के लिए साइड के लिए 5 मिनट में कर सकती हो, बाइंग साइड के लिए जाना है तो 15 मिनट में आपको उसको स्विच करना पड़ेगा टाइम फ्रेम को। ठीक है, तब आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन, यहाँ पे कैंडल्स अवे रहनी चाहिए इससे। ठीक है, अवे तो यहाँ पे बनी है अलर्ट कैंडल। ठीक है, 1 2 3 अलर्ट कैंडल बनी है। ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट, अभी यहाँ पे इस कंडीशन में ये अलर्ट कैंडल बनी है। ठीक है, ये अलर्ट कैंडल बनी है। ठीक है, 1 2 अलर्ट कैंडल बनी है,
जब इसका हाई क्रॉस होगा तब आप एंट्री लेना। इसका हाई कब क्रॉस हुआ है भाई, यहाँ पे क्रॉस हुआ है। हाँ, आप इसमें ले सकते हो, अगली वाली कैंडल नहीं की तो इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये उतना अच्छा वो एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा है, और एग्जाम्पल होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और इसको इन डिटेल में आपको देखना है तो सुभाषिष पानी सर के पावर ऑफ स्टॉक वाले चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। वहां भी उन्होंने बहुत सी तरह से बताया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे बनी है 5 की ट्रस्ट स्ट्रेटेजी, बहुत सही से वर्क है, ठीक है। ये हो गई 5 की स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी और एक स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि है 9 की स्ट्रेटेजी, ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 लगाते थे, और 9 की, ठीक है। इसको जब क्रॉस करेगा, 9 क्रॉसिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जब भी 9 कोई क्रॉस करेगा तो भी एंट्री लेना नीचे की साइड में। जब भी आप साइड के लिए प्लान करना 9 को ले सकते हो। ये ऐसी छोटी छोटी 2-3 स्ट्रेटेजियां है, ठीक है। उसके साथ मेरी जो फेवरेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीमियम में बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो मैं वो आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। 14 यहाँ पे जैसे हमने लगाया था 14 इसके ऊपर मैं एक परफेक्ट वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या है 14 जब भी 5 मिनट के कैंडल में सिर्फ आपको फॉलो करना है 5 मिनट के कैंडल में, जब भी ये में इसको ऊपर की साइड में क्रॉस करता है, ठीक है। ये में को देखो यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। 14 को जब भी कैंडल क्रॉस करे वहां पे एंट्री लेना है, उसी कैंडल का लो टारगेट, देखो कितना बड़ा मिल रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे की साइड में भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे के साइड में क्रॉस किया, यहाँ पे ही एंट्री लेना, क्लोजिंग पे इसकी एंट्री, यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस ये रहेगा, उसके आगे टारगेट देखना, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे इसने बाइंग की साइड में दिया, स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट करके नीचे गया। स्टॉप लॉस हर चीज में जाता है। आप कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी लो, कोई भी ईमेल लो, कोई भी इंडिकेटर लो, उसमें आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली जाएगा, मतलब जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, ये मेरी एक 14 की स्ट्रैटेजी है, ये क्रॉस होगा 14 का, तो वहाँ पे एंट्री लेने का। और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है प्रीमियम में, तो मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम में इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम लगा देते हैं और 71, ठीक है। ये देखो ये मेरे को इसने क्रॉस किया, स्टॉप लॉस जाएंगे गाइस, नो डाउट, ठीक है। स्टॉप लॉस जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, पर आपको उसे टेस्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकंड टाइम आपने ट्राई किया, सेकंड टाइम क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस ये रहेगा, और उसके अगेंस्ट में टारगेट कितना मिलेगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना, मेरे ऑब्जर्वेशन से मैं बोल रहा हूँ कि 14 में जब तक प्रीमियम क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको बड़ा मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखना। जब तक प्रीमियम 14 के नीचे है ना, तब तक बड़ा मूवमेंट प्लान ही मत करना। हाँ, इफ प्रीमियम 14 के ऊपर है, सपोर्ट ले रहा है 14 के ऊपर, तब वहां से आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये एक हो गई मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने पर्सनलाइज बताई, ये यूट्यूब पे से पहले आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगी। उसके बाद आप 21 पे ले सकते हो, 15 में ले सकते हो। ये आप बैक टेस्ट करके बताना, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको समझो हमने इन डिटेल में स्टडी की तो, ठीक है। बाकी कुछ गोल्डन क्रॉस है, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ पीडीएफ में, यहाँ पे पीडीएफ लगा देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे पीडीएफ आ गई, ठीक है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे 5 की क्रॉसिंग बताए, 9 क्रॉसिंग बताए, 14 बताए, 15 आप टेस्ट करना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 21 आप अपने हिसाब से टेस्ट करना, उसके बाद 50 भी टेस्ट करना। 50 मतलब 50 कैंडल्स का एवरेज होता है 15 ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हो 200 का। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, समझो आपने इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में देखा, या इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, बड़े लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसको इन डिटेल में आपको कहीं पे भी नॉलेज मिल जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि आपको ओवरऑल सब बताना है एक ही वीडियो में ईएमए के बारे में, ठीक है। बाकी गोल्डन क्रॉस हो रही की इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे आपको इन डिटेल बताना है। समझो आप मार्केट में नहीं हो, कुछ नहीं आता, फिर भी आप इस गोल्डन क्रॉस ओवर के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं 9 और 15 उसके बाद 15 और 21, 21, 50, 50, 200, ठीक है। तो मैं इसमें से एक ये वाले टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये 2-3 टेस्ट करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं चार्ट पे, यहाँ पे चलो आ गए चार्ट गाइस। एक मिनट गाइस, चार्ट में आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, आ गए चार्ट। चार्ट पे चलो, यहाँ पे निफ्टी का लगा देता हूँ, ठीक है। सिंपल, ये अभी मार्केट चालू है तो इसमें दिखा सकता हूँ आपको। आपको देखना है 9 into 15, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ, ठीक है।
ये 9 लेंथ, ठीक है, और ये रही 15 लेंथ, ठीक है। अभी इसके आधार पे हमें ट्रेड कैसे लेना है ये देखो, ठीक है। जब भी कोई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, जब भी, ठीक है, 15 मूविंग एवरेज, ठीक है, 15 ये और 9 EMA, ठीक है, 9 EMA, ठीक है। जब भी ये 15 मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो चलता है, 9 थोड़ा फास्ट रिएक्ट करता है क्योंकि कम लेंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी 15 EMA को 9 EMA नीचे से अपसाइड के लिए फॉलो करेगा या क्रॉस करेगा, ठीक है, ये क्रॉसिंग हो गई इसकी, और 15 मूविंग एवरेज ये वाला और 9 ये वाला, ठीक है। जब भी 9 EMA 15 को नीचे से ऊपर के लिए क्रॉस करेगा तो वहां पे आपका बनेगा बाय का सेटअप, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जब भी 15 एवरेज को 9 EMA ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो वहां पे आपका बना सेल का सेटअप, समझ आया। 9 EMA क्रॉस करना चाहिए नीचे से ऊपर 15 को, तब आपका बाय का सेटअप। 9 EMA 15 को ऊपर से नीचे क्रॉस करना चाहिए, तब आपका बनेगा यहाँ पे सेल का सेटअप, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसा बनता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा लैग रहता है, ठीक है, ये लैग रहता है, पर इसमें प्रोबेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेते, ठीक है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में करोगे तो बहुत सही से चलेगा। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, मार्केट में आप नए हो, कम्प्लीटली टोटल नए हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग कब हुई है, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, ठीक है। चलो इस कैंडल पे आसपास हम बोलते हैं, थोड़ा लैग होगा, स्लो भी होगा, तो इस कैंडल के आसपास इसने इंडिकेशन दिया है कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 9 का कलर में थोड़ा ब्लू कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लू, ठीक है, ये ब्लू कलर कर दिया। देखो यहाँ पे इसने, ब्लू ने ब्लैक को क्रॉस किया, मतलब ब्लू जो है 9 है, ब्लैक जो है 15 है। 9 ने 15 को ही नीचे से अप साइड के लिए मतलब ब्रेक किया। वहां पे हमारा कहाँ सेटअप बन रहा है, कौन सा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे हमारा बाइंग का सेटअप बन रहा है। यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे इसको बाय किया, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे सेटअप दिखा, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेटअप दिखा, मैंने यहाँ पे प्लान किया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो स्विंग है, सपोर्ट जो नहीं वहां पे, वो आपके स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट था क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपको कितना टारगेट मिल रहा है, देखो अभी तक 1:11, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता गया, आपने सिर्फ 2 लाइन लगाए, 9 का 15 का ये में लगाया, तो उसके आधार पर यहाँ पे क्रॉस जब होगा तो एंट्री लेनी है। जब इसको अनक्रॉस करेगा तब आपको इसको निकाल देना है, मतलब ऊपर से नीचे सेलिंग का जब से सेटअप बनेगा वहां पर आप निकालना है, या अपने हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड कितना है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। सेम सेलिंग के साइड में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस का भी दिखाऊंगा, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे देखो ब्लैक ए आ रहा है, उसके ऊपर से 9 ने इसे क्रॉस किया, 9 ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या सेटअप बना, सेल का, ठीक है। सेल का सेटअप बन गया है यहाँ पे, और उसके आगे में आपको कितना प्रॉफिट मिला है, जब तक इसने फिर से बाइंग के लिए दिया नहीं, फिर से इसने बाइंग के लिए जब तक सेटअप नहीं दिया तब तक आप इसे प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट 22,200 से 21,900, 300 पॉइंट निफ्टी में मिल रही है, और क्या चाहिए आपको बताओ। तो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है अपना सेलिंग का, ठीक है। चलो ये दो है प्रॉफिट के, बाय और सेलिंग के साइड में, ठीक है। सेम अभी इसके ऊपर स्टॉप लॉस पे भेज देते, देख लेते। यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऊपर से सेलिंग के लिए दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझो अपनी इसे यहाँ पे सेल किया इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे सेल किया, और स्टॉप लॉस क्या आएगा आपका, ये जो कोई भी स्विंग है ये आपका स्टॉप लॉस आया। और इस केस में इसने आपका स्टॉप लॉस खाया क्योंकि फिर से इसने यहाँ पे बाइंग का सेटअप दिया है ना। यहाँ पे आपको एक बार इसने ट्रैप किया, और जब इसने अगली बार दे दिया तो बड़ा टारगेट दे दिया। तो ये है इसकी एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है गाइस। स्टॉप लॉस तो आपका हर जगह पे जाना है, पर आपको ये प्लान करना है कि स्टॉप लॉस कम जा रहा है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट जो है बहुत बड़ा मिल रहा है, तो इसके आधार पे भी आप ट्रेड कर सकते हो सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करके, और वो भी 19 और 15 का इन 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। 5 मिनट में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा सिग्नल मिलेंगे, जितने कम सिग्नल मिलेंगे और जितना एक्यूरेट मिलेंगे वो आपको चलनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बातें ध्यान रखनी है, 19 और 15 ये में लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी 19 15 की, 19 15 का लगाना है, टाइम फ्रेम लगाना है 15 का। 5 मिनट इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 5 मिनट में ज्यादा से साइन मिल सकते हैं और आपको ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उसमें 9 और 15 का ईएमए,
और जब भी 9:15 को नीचे से अपसाइड के लिए प्लान करेगा, क्रॉस करेगा, तब आपको बाय करना है। जब भी 15 को 9 ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तब आपको उसे सेल कर देना है। ठीक है, सिंपली। और मैं ये आपको इन पीडीएफ में इन डिटेल में दे दूंगा, तो पीडीएफ आप उसे मंगवा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, वहां पे मैसेज कर देना। इस अकेले इंडिकेटर का नहीं गई, उसमें आपको पूरे जितने भी इंडिकेटर है, जैसे कि मूविंग एवरेज जितने भी हमने पहले दिखाए 5-6, उसको इन डिटेल में उसके साथ उसके अलग अलग स्ट्रेटेजी भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ एक बार लेना, देखना कैसा है। गाइस आपकी जाएंगे तो 200 रुपए जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे। और आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगा, बहुत ही आपको हेल्प करेगा ट्रेनिंग में। ठीक है, ये हो गया 19-15 का। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं 15 और 21 का। ठीक है, कौन सा देखना है अभी? 15 और 21 का। ठीक है, चलो मैं इसे 9 को अभी क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 15 और 21 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 21। ओके, ठीक है, इसका कलर सेम कर लेते, छोटे का ब्लू कर रखते हैं, छोटे का ब्लू, और बड़े का ब्लैक। ठीक है, चलो अभी इसे लगा देते हैं 5 मिनट में। ठीक है, देखते गए आपके सामने जो मिलेगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम इसीलिए बड़ा है क्योंकि इसकी जो है लेंथ वो बड़ी है, इसके कारण इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1915 लगाया है, सेम लॉजिक। ठीक है, छोटे ने बड़े को नीचे से अब क्रॉस किया, छोटे ने 15 ने बड़े को नीचे से अप साइड क्रॉस किया, तो ये बाय का सेटअप बन गया। सेम उसी तरह छोटे ने, ये 21 ने बड़े को ऊपर से नीचे क्रॉस किया, तो यहाँ पे ये सेल बनेगा। ठीक है, समझ आया आपको? मतलब 15 ने ऊपर से 21 को नीचे क्रॉस किया तो सेल, और 15 ने 21 को नीचे से अप साइड के लिए प्लान किया था, मतलब क्रॉस किया तो बाय का प्लान। ठीक है, सिंपल समझ आया? तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है मुझे बताओ। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से आप देखना, बैक टेस्ट करके कौन सा टाइम फ्रेम सही है। और इससे पहले वाले जो टाइम फ्रेम था जिसमें कैंड अपने जो लेंथ कम थी, 5-15 लेंथ थी, उसके कारण उसमें थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम में काम करना इफिशियंट नहीं होगा, और वो थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस दे सकता है। तो उसमें 15 का टाइम फ्रेम आप यूज करो। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे से अपसाइड के लिए प्लान किया, यहाँ पे बाय का प्लान, कंटिन्यूअस टारगेट। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे अपसाइड के लिए, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे सेलिंग दिया था, सेलिंग के साइड में अच्छा सा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जब तक ये ऊपर के लिए क्रॉस नहीं करता तब तक हम नहीं प्लान कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसे क्रॉस करने वाला था, पर यहाँ पे इसने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेम ट्रेड ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में टेस्ट कर लेते हैं। एक बार देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास दे दिया है, यहाँ पे समझो यहाँ पे भी प्लान किया होता तो उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया 21 और 15 का मूविंग एवरेज का सेटअप। ठीक है, क्रॉसिंग का गोल्डन क्रॉस ओवर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़ा सा क्रॉस ओवर है जिसका नाम है, और जिसकी लेंथ है 15 और 200 का। ठीक है, 50 और 200। ठीक है, 50 और 200। ठीक है, मूविंग एवरेज, बाकी मैं बंद कर देता हूँ सब। चलो जो छोटा है उस कलर कौन सा रहने वाला है? ब्लू। हाँ सही है। ठीक है, और जो 200 का है ये वाला। ठीक है, तो इसका टाइम फ्रेम जो रहेगा गाइस 1 डे टाइम फ्रेम। ये आपको पोजिशनल के लिए हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 आवर में भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, 1 आवर, 1 आवर। अरे गया गया भाई मार्केट। हाँ 1 आवर। स्विंग के लिए करना चाहते हो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो 1 डे का भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे ब्लू ने अपसाइड के लिए प्लान किया, क्रॉस किया। ठीक है, ब्लू ने नीचे से अपसाइड किया, मतलब ब्लू जो है ये 50 का है, और ब्लैक जो है 200 का है। ठीक है, इसने इसको क्रॉस किया, वहां पे बाइंग का सेटअप बन गया। उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, देखो यहाँ तक का ऑलमोस्ट। ठीक है, और अभी तक इसने सेलिंग का सेटअप नहीं दिया आपको, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, मतलब यहाँ पे एकदम बाइंग का देकर छोड़ दिया है पोजिशनिंग के लिए, और अभी तक ये कंटिन्यूस सेलिंग का सेटअप नहीं दिया। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे देखो सेलिंग का सेटअप यहाँ पे दिया था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस हो गया होगा। ठीक है, पता है गाइस। ठीक है, हर स्ट्रेटेजी में लॉस आपका डेफिनेटली होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, पर जब कोई एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है ना गाइस, बहुत बढ़िया सा टारगेट आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसे 1 डे पे देखते हैं। ठीक है,
वन डे पे भी बहुत सही वर्क कर रहा होगा, ठीक है। देखो वन डे में बाइंग का कब दिया है, वन डे के हिसाब से बाइंग का पोजिशनल के लिए कब दिया है इसने, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 जून 2023 को दिया था, तब से अभी ये बाइंग के लिए सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा लैग चलता है, मार्केट डिप करता है फिर आप जाता है, और जब तक ये नीचे के लिए प्लान नहीं करता, नीचे के लिए नहीं बनाता, तब तक आप होल्ड करो। देखो जिसने 21 जनवरी को 2023 को इस सेटअप को देखकर बाइंग किया होगा, वो अभी तक कितना प्रॉफिट में है ये बताओ मुझे। तब मार्केट कितनी को था मैं बता देता हूँ, ठीक है। तब मार्केट कितनी को था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉसिंग के एवरेज का क्या प्राइस है, हाई 18,580, 18,580 को निफ्टी थी उस दिन, 18,580 मतलब 18,600 पकड़ो, और आज मार्केट है 22,000, 22,200, ठीक है। माइनस करो, ये 600 आ गए, और इनका वन निकल इधर गया, तीन तीन, ठीक है, 3,600 गए, ठीक है, 3,600 पॉइंट एक सेटअप के अनुसार। आपको कुछ पता भी नहीं होगा मार्केट में, कभी भी मिलेंगे, पर ये थोड़ा लैगिंग है क्योंकि ये बहुत लेट चलते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्यूम जो है ना, ये 200 कैंडल को कैलकुलेट करता है। इसे आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, नो डाउट, व्हाई नॉट। इसे आप 15 मिनट में देख के ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग के लिए करना होगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना होगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट में लास्ट में बताऊंगा, मूविंग एवरेज के लिए कौन से सपोर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेम, ठीक है। यहाँ पे इसने बाई के लिए दिया था सेटअप, अभी तक सेलिंग के लिए नहीं है, अभी तक बाइंग के लिए सेटअप दिख रहा है, ठीक है। बहुत सही से वर्क करा है, यहाँ पे भी कर सकते हैं भाई, नॉट, ठीक है। सेम इसी इसी एवरेज को, ठीक है, अभी समझो आपने इसी इसी मूविंग एवरेज को यहाँ पे सेलिंग पे क्रॉस किया, इसने सेलिंग पे यहाँ पे क्रॉस किया, इसके हिसाब से इसे सेल किया होता, और इसके हिसाब से 200 तक आप टारगेट भी लगा सकते हैं। ये अलग एक स्ट्रेटेजी होगी जो कि 50 और 200 को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो एडिशनल पॉइंट जो बताना था अभी मुझे, देखो आप क्या कर सकते हो, इसी 50 और 200 मूविंग एवरेज को, ठीक है, ये नीचे से अभी समझो 200 एवरेज ऊपर है, बहुत बड़ा है, ऊपर है, और मार्केट एक करेक्शन कर चुका है, मार्केट डिप लगा चुका है, तो वहां पे आपको नीचे में 50 एवरेज नीचे में मिलेगा, ठीक है, और 200 ऊपर में मिलेगा। ये एक कैंडल आ रही है 15 मिनट में, 5 मिनट में, किसी भी आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम देख के करना, ठीक है। पोजिशनल के लिए कर रहे होंगे तो 15 आवर के टाइम फ्रेम में देखना, अदरवाइज आप मतलब इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो 5-15 मिनट के देखना, ठीक है। अभी ये 50 का मूविंग एवरेज चल रहा है, समझो ये वाला मैं लगा देता हूँ, ये 50 का मूविंग एवरेज चल रहा है, ये 50 का मूविंग एवरेज ऐसा चल रहा है, और एक कैंडल ने 50 को ऐसा क्रॉस करके ऊपर चली गई, ठीक है, ये 50 को क्रॉस करके एक कैंडल ऊपर आ गई, ठीक है, पर 200 ऊपर की साइड में है, ठीक है, 200 ऊपर की साइड में। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस कैंडल को क्रॉस करके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एंट्री ले सकते हो बाइंग की साइड के लिए। तो टारगेट जो रहेगा आपका, वो आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, जो कि 200 का मूविंग एवरेज है वहां तक, ठीक है। मैं इसको ही आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बता दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये नीचे का जो ब्लू है, ये आपका कौन सा मूविंग एवरेज है, नीचे का जो ब्लू है ये है आपका 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस मूविंग एवरेज पे आपको ये एंट्री लेनी, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया, एंट्री ली, स्टॉप लॉस क्या बनाना है, ये जो इसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगाया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट करके निकल गया, चलो ये एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे चला गया। चलो ठीक है, अगली बार टेस्ट करते हैं। सेम, अभी इसने यहाँ पे क्रॉस किया, तो आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी। आपको टारगेट क्या लगाना है, 200 मूविंग एवरेज, मिल गया 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला। देखो इसके हिसाब से भी बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है, बहुत सही, ठीक है। अभी इसको ही हम नीचे के साइड में प्लान करते हैं, मतलब सेलिंग के साइड में कहाँ पे मिलता है क्या देखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मिलेगा इस, और देखो इसने 200 मूविंग एवरेज जिसे क्रॉस करते ही तो बहुत ऊपर चला गया है, और इन दोनों का गोल्डन क्रॉस हो गया तो तब तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप अपना जो ट्रेड चल रहा है, समझो एक अप साइड या नीचे के साइड में, तो उसी तरह से इसे आप इसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है भाई। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैंने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं किया, जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेलिंग का एक देखो यहाँ पे 15 एवरेज जिसने सेल किया, मतलब क्रॉस किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेल करेंगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, ये वाला रहेगा। टारगेट क्या लगाना है, 200 मूविंग एवरेज, ये आ गया, ये पॉज लिया, आ गया, टारगेट हिट गए। और देखो इसी स्ट्रेटेजी के अनुसार इसने कितना दे दिया आपको यहाँ पे, 226 पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सही। अभी सेम इसी तरह आज के दिन पे यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा था, ठीक है।
अभी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेके निकल चुका है, ठीक है। अभी इसने क्रॉस किया और 200 को फिर से एक बार क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे 50 तक भी टारगेट लगा सकते हैं। एक ही मूविंग एवरेज है, उसको आप अलग अलग तरह से यूज करके प्रैक्टिस करके ट्रेड ले सकते हो। और मैं आपको ये लाइव इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं, किसकी स्ट्रैटेजी नहीं, और ये स्ट्रैटेजी में इससे पहले मैंने भी नहीं देखी, ठीक है, एक्चुअली बताओ। तो जो दिख रहा है उसके आधार पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई एक ही रेग है, एक ही लाइन है, और उसको हम कितनी तरफ से यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ? समझो गए, फिर से एक बार वीडियो देखना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी भी अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएगा, लोग बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बना, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, ठीक है। इससे पहले तो ये स्ट्रेटेजी नहीं थी कि भाई 200 को नीचे से आप साइड आप करो, आप 50 के लिए प्लान करो, नहीं, ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी इससे पहले। यूट्यूब सर्च मारो, नहीं ये स्ट्रेटेजी होगी तो फिर मैंने नहीं देखी, ठीक है, मैं 3 साल से मार्केट में हूँ, मैंने तो नहीं देखी। मैं आज पहली बार आपको सिखाते सिखाते यहाँ पे मैं अलग एक स्ट्रेटेजी सीख गया, और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। चलो ठीक है, और देखते हैं नीचे बैक टेस्ट करके, ठीक है, पीछे और बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस और नीचे के साइड में सेलिंग, बहुत बड़ा सा टारगेट मिला है। फिर अप साइड के लिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस दिया है, उसके आगे ऊपर में बहुत बड़ा टारगेट, ठीक है। ये तो गोल्डन क्रॉस हो गया, और उसके बीच में भी बहुत बड़ी सी लेंथ है ना, उसको भी यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो, अब एक अलग जो स्ट्रेटेजी बन गई है आज के दिन, वही आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इसने नीचे की साइड में आया, 200 का सपोर्ट लिया, 200 के नीचे रेड कैंडल बना है क्या? नहीं बना है। 200 का सपोर्ट लिया, 200 के ऊपर आया, यहाँ पे क्लोजिंग में, तो आपका क्या टारगेट बनेगा? 550 जो यहाँ पे है वहां तक आपका टारगेट बनेगा, नो डाउट। क्यों नहीं बनेगा? आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ सकते हैं ना, आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, इसके ऊपर आप काम करो। मैंने आपको क्लू दिया कि आप कैसी स्ट्रेटेजी आपसे आपकी नई बना सकते हो, ठीक है। 200 को क्रॉस किया, 50 तक प्लान कर रहा, हाँ 50 को ऊपर से नीचे प्लान किया, कट किया, आप 200 तक प्लान करो। इसके बीच में बहुत बड़ी सी रेंज है ना, ये प्लान कर सकते हो गाइस, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे देखो, 50 को क्रॉस किया है अप साइड में, अभी ऊपर में तो 200 को क्रॉस किया, ऊपर में तो 50 नहीं है, तो वेट करना है गोल्डन क्रॉस का। गोल्डन क्रॉस हो गया और होल्ड कर सकते हो, फिर क्रॉस किया 50 को, तोड़ सकते हो रिस्क। तो इस तरह से इस कैंडलस्टिक को, मतलब इस ईएमई को, मूविंग एवरेज को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से गाइस, मेरे हिसाब से मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो आप भी इसको अलग अलग तरह से, अलग अलग लेन बना के, अलग अलग टाइम फ्रेम फॉलो करके, अलग अलग तरह से यहाँ पे आप अपना बना सकते हो स्ट्रेटेजी, और उसके हिसाब से ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। और गाइज आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी ऐसी चाहिए जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता हो, मार्केट में आपको कम दिखाई दे पर एक दिन में 2-4 बार दिखाई दे। मार्केट में आपको हर 5 मिनट में, 10 मिनट में मिलनी नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजी कब वर्क करती है? इफ दिन में 2 या 3 या 4 सिग्नल देती है पूरे दिन में इंट्राडे के लिए, तब वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। क्योंकि आपकी समझो, आपको एक स्ट्रेटेजी 10 बार ट्रेड दे रही है, 10 बार में समझो आपके 5 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए, तभी भी आप अच्छे से प्रॉफिट में नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको 2-3 बार सिग्नल देना चाहिए, उसमें से आपका रिस्क रिवार्ड भी जब भी मैनेज होगा तो 1:3 होना चाहिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, तो उसके आधार पे ही काम करो, ठीक है। तो गाइज मैंने बहुत बहुत जितना मुझे समझ आता है उसके हिसाब से मैंने आपके लिए बहुत बताया है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट्स में, अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइज मेरी इस मेहनत को, ठीक है। तो चलो गाइज, इसके अगले जो पार्ट है उसमें मैं हम डिस्कस करेंगे, जो इसके अगले वाला जो आने वाला है, और कौन सा है मैं बता देता हूँ। इसके अगले वाला जो आएगा, हम्म, ठीक है, ये में या इसके अगले वाला जो आएगा, क्या बोलते हैं उसको भाई, इंडिकेटर, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे RSI इंडिकेटर, RSI, WB, वॉल्यूम, बॉलेंजर बांड्स, इस सबको इस सीरीज में आपको पूरा मैं सिखाऊंगा। तो उसके आधार पर भी आप कैसी स्ट्रेटेजियां बना सकते हो अलग अलग लेंथ से, अलग अलग टाइम फ्रेम से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और उससे पहले इंडिकेटर के आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे नीचे नंबर है, वहां पे मैसेज कर देना, तो वहां पे आपको सिंपली मिल जाएगी, ठीक है। चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।